हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। मैं डीएन सर। आज हम लोग द हैप्पी प्रिंस का पार्ट सेकंड का स्टडी करेंगे, जिसे ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। तो इसे देखिए। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन लो म्यूजिकल वॉइस। फार अवे इन अ लिटिल स्टेट देयर इज अ पुअर हाउस। देखिए, फार अवे मीन्स बहुत दूर। कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, मतलब कहा जा रहा है फार अवे बहुत दूर, कंटिन्यूड द स्टैचू इन लो म्यूजिकल वॉइस मतलब धीमी, लो धीमी संगीतमयी आवाज़ में स्टैचू मूर्ति ने कहा। फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस। फार अवे बहुत दूर, एक छोटी सी लिटिल, एक छोटी सी गली में एक पुअर हाउस मतलब एक गरीब परिवार का घर है। वन ऑफ द विंडो इज ओपन, उसकी एक खिड़की खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमेन सीटेड एट अ टेबल, और मैं उसके अंदर से एक औरत को मेज के पास बैठा हुआ देख रहा हूँ। देखिए, सीटेड एट टेबल। हर फेस इज थिन एंड ओर्न, उसका चेहरा कमज़ोर और ओर्न थका हुआ है। एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स ऑल प्रिक्ड बाय द निडल, फॉर शी इज सीमेस्टस। देखिए, एंड शी हैज़ कोर्स मतलब और उसके जो हाथ हैं वह कोर्स मीन्स रूखे, रेड हैंड्स, उसके जो हाथ हैं रूखे तथा लाल हैं। ऑल प्रिक्ड बाई निडल, और हर जगह सुई से छिदे हुए हैं, प्रिक्ड छिदे हुए हैं। फॉर शी इज सीमेस्टस, जैसा कि वह एक दर्जिन है। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर ऑन सैटिन गोन फॉर लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। देखिए, शी इज मतलब रानी की कुमारी दासियों में सबसे सुंदर। दासी को अगले दरबारी नृत्य में जिस साटन के गाउन को पहनना है, जिस साटन के गाउन को पहनना है, वह उस पर फूल निकाल रही है। ठीक है, सैटिन गाउन फॉर लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर टू वियर एट नेक्स्ट कोर्ट बॉल। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल। देखिए, कमरे के एक कोने में, कमरे के एक कोने में एक बिस्तर पर उसका छोटा सा लड़का बीमार पड़ा हुआ है। कमरे के एक कोने में उसका एक छोटा सा लड़का बीमार पड़ा हुआ है। लाइंग इल, बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज़ अ फीवर, उसे बुखार है। एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वह अपनी माँ से संतरे मांग रहा है। देखिए, एंड आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, वो अपनी माँ से
संतरे मांग रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, उसकी माँ के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है, बट रिवर वाटर, उसकी माँ के पास नदी के जल के अतिरिक्त उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। सो इसलिए ही इज़ क्राइंग, वह रो रहा है। swallow अबाबिल अबाबिल, swallow अबाबिल लिटिल swallow, हे छोटे अबाबिल, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई शोर्ड हिल्ट, क्या तुम मेरी तलवार की मूठ में लगी लाल मणि को उस औरत तक नहीं पहुंचाओगे। देखिए, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई शोर्ड हिल्ट, मतलब मेरे तलवार की मूठ में लगी लाल मणि को उस औरत तक नहीं पहुंचाओगे। हिल्ट मीन्स मूठ। माई फिट आर फैसेंड टू हिज पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, मेरे पैर इस चबूतरे से जकड़े हैं। माई फीट आर फैस्टेंड टू दिस पेडेस्टल, मतलब मेरे पैर इस चबूतरे से जकड़े हैं। एंड आई कैन नॉट मूव, और मैं हिल नहीं सकता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरी प्रतीक्षा इजिप्ट में हो रही है, मेरी प्रतीक्षा इजिप्ट में हो रही है। सेड दी अबाबिल, अबाबिल ने कहा। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल, देखिए, एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, बड़े बड़े लार्ज लोटस फ्लावर, बड़े बड़े कमल प्रसूनों से बात करते हुए मेरे मित्रगण नील नदी के ऊपर उड़ रहे हैं। देखिए, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप डाउन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, मतलब बड़े बड़े कमल प्रसूनों से बातें करते हुए मेरे मित्रगण नील नदी के ऊपर उड़ रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, वे शीघ्र ही सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वॉलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, देखिए, द प्रिंस आस्क्ड द स्वॉलो, राजकुमार ने अबाबिल से कहा। द प्रिंस आस्क्ड द स्वॉलो, राजकुमार ने अबाबिल से कहा। टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, कहा कि उसके साथ एक रात्रि रुक करके, नाइट, एंड बी हिज मैसेंजर, उसके साथ एक रात रुक करके अपना दूत बनाने के लिए उससे कहा। द बॉय इज सो थर्स्टी, लड़का अत्यधिक प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, और उसकी माँ अत्यंत दुखी। ही सेड, वह बोला। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर्ड द स्वॉलो। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं लड़कों को चाहता हूँ। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं लड़कों को चाहता हूँ। आंसर्ड द स्वॉलो, अबाबिल ने उत्तर दिया। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं मिस्र जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, परंतु प्रसन्न राजकुमार सो सैड, इतना उदास हो गए। दैट द लिटिल स्वॉलो वाज सॉरी, कि वह छोटा सा अबाबिल भी बहुत दुखी हो गया। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, यहाँ बहुत ठंड है। ही सेड,
वह बोला। बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, परंतु वह एक रात्रि रुकने और उसका दूत बनने के लिए राजी हो गया। देखिए, स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, मतलब वह एक रात उसके पास रुकने के लिए और उसका मैसेंजर दूत बनने के लिए तैयार हो गया। थैंक यू लिटिल स्वैलो, धन्यवाद। थैंक यू लिटिल स्वैलो, धन्यवाद छोटे अबाबिल। सेड द प्रिंस, राजकुमार बोला। द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस sword and flew away with it in his beak over the roof of the town. beak में से चोंच, flew away में से उड़ गया। देखिए, the swallow picked out the great ruby from the princess sword, मतलब अबाबिल ने अपनी बिक से, अपनी चोंच से उस बहुमूल्य लाल मणि को, रूबी लाल मणि को राजकुमार की तलवार से निकाल लिया। बिक राजकुमार की तलवार से निकाल लिया। देखिए, फ्लू अवे विद इट हिज बिक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन, और उसे अपनी चोंच में पकड़कर वह नगर की छतों के ऊपर उड़ गया। फ्लू अवे विद इट हिज बिक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन, मतलब उसे अपनी चोंच में पकड़कर वह नगर की छतों के ऊपर से उड़ गया। ही पास्ड बाय कैथेड्रल टावर, मतलब वह गिरजाघर की उस मीनार के पास से गुजरा। वह गिरजाघर के उस टावर मीनार के पास से गुजरा। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, जिस पर संगमरमर के देवदूत बने हुए थे। मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, जिस पर संगमरमर के देवदूत बने हुए थे। ही पास्ड बाई द पैलेस, वह महल के पास से गुजरा। पास्ड बाई पैलेस, पैलेस इज महल, वह महल के पास से गुजरा। एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और उसने नृत्य की आवाज़ सुनी। हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, नृत्य की आवाज़ सुनी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर। अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की अपने प्रेमी के साथ बालकनी पर बाहर आई। अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की बालकनी पर अपने लवर प्रेमी के साथ बाहर आई। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। आई होप, मुझे आशा है कि शाही नृत्य से पूर्व मेरी पोशाक तैयार हो जाएगी। देखिए, आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर स्टेट बॉल। सी सेड, उसने उत्तर दिया। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, मैंने उस पर फूल काढ़ने का आदेश दिया है। बट द सीमस्टेस आर सो लेजी,
परंतु ये दर्जनें बहुत सुस्त होती हैं। He paused over the river and saw the lantern hanging on the masts of the ships. वह नदी के ऊपर से गुजरा। He passed over the river. वह नदी के ऊपर से गुजरा and saw the lantern hanging on the masts of the ship. और उसने जलपोतों के मस्तूलों से लटकी हुई लालटेन देखी। And saw lanterns hanging on the masts. Masts means मस्तूल of the ship, मतलब जहाज या जलपोत। मतलब वह नदी के ऊपर से गुजरा और उसने जलपोतों के मस्तूल से लटकी हुई लालटेन देखी। एट लास्ट, अंत में, ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस। अंत में वह उस गरीब महिला के घर आया। एंड लुक्ड इट, और अंदर झांका। द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरसली ऑन हिज बेड। बुखार की बेचैनी से बालक बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। देखिए, द बॉय वॉज टॉसिंग में से करवटें बदलना। फेवरसली ऑन हिज बेड, मतलब कहा जा रहा है कि लड़का बुखार की वजह से बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। एंड द मून हैड फॉलन एस्लीप, और एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप, और उसकी माँ बहुत थकी हुई थी। शी वॉज सो टायर्ड, वह बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। इन ही होप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल। मतलब अबाबिल फुदक करके अंदर पहुंचा और उस बहुमूल्य लाल मणि को उस औरत के थिम्बल अंगुस्ताने के पास मेज पर रख दिया। देखिए, इन ही हॉप्ड फुदकना, एंड लेड रख दिया, द ग्रेट रूबी उस बड़ी सी लाल मणि को, ऑन द टेबल मेज पर, बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल उस महिला के अंगुस्ताने के पास। मतलब पूरे का सेंस यह है कि वह फुदक कर, यानी अबाबिल फुदक कर अंदर पहुंचा और उस बहुमूल्य लाल मणि को उस औरत के अंगुस्ताने के पास मेज पर रख दिया। देन तब ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, फिर वह अबाबिल बालक के मस्तिष्क पर अपने पंखों को हवा करते हुए उसके बिस्तर के चारों ओर से धीरे से उड़ा। देन ही फ्लू जेंटली, धीरे से उड़ा, राउंड द बेड उसके बिस्तर के चारों ओर से, फैनिंग हवा करते हुए, फैनिंग पंखा करते हुए, हवा करते हुए, द बॉयज फोरहेड में से माथा, ललाट, विद हिज विंग्स अपने पंखों से। यानी ये कहा जा रहा है कि फिर वह अबाबिल बालक के मस्तक पर अपने पंखों से हवा करते हुए उसके बिस्तर के चारों ओर धीरे से उड़ा। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, मैं कितना अच्छा यानी ठंड महसूस कर रहा हूँ। सेड द बॉय,
लड़के ने कहा। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर। अवश्य ही तबीयत ठीक हो रही है। एंड ही सैंक इनटू डिलीशियस स्लम्बर। और वह मधुर नींद में डूब गया। सैंक डूब गया, इनटू डिलीशियस मधुर, स्लम्बर मीन्स नींद, अर्थात वह मधुर नींद में डूब गया। देन द swallow फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। फिर अबाबिल उड़कर प्रसन्न राजकुमार के पास वापस आया। एंड टोल्ड हिम, और उसको बतलाया, व्हाट ही हैड डन, जो कुछ भी उसने किया। इट इज़ क्यूरियस, विचित्र बात है। ही रिमार्क्ड, वह बोला, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, यद्यपि बहुत सर्दी है। ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, उसका कारण यह है क्योंकि तुमने एक अच्छा कार्य किया है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन गुड एक्शन, उसका कारण यह है कि तुमने अच्छा कार्य किया। गुड एक्शन, एक्शन इज वर्क। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। एंड द लिटिल swallow बिगन टू थिंक, और छोटा अबाबिल सोचने लगा। एंड फेल asleep, और फिर सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, उसको सोचने से हमेशा नींद आया करती थी। When day broke, he flew down to the river. जब दिन निकला वह उड़कर नदी पर गया। When day broke, he flew down to the river. वह नदी की ओर गया। And had a bath, और स्नान किया। Tonight I go to Egypt, अबाबिल ने कहा। Said the swallow, अबाबिल ने कहा, आज रात, टू नाइट, आज रात, आई गो टू इजिप्ट, आज रात मैं मिस्र जाऊंगा, आज रात मैं मिस्र जाऊंगा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट, और अबाबिल इस आसार पर उत्साहित था। ही विजिटेड ऑल द मोन्यूमेंट्स एंड सैट ए लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, मतलब उसने सभी स्मारकों का दौरा किया। ही विजिटेड ऑल द मोन्यूमेंट्स, मोन्यूमेंट्स में से स्मारक, मतलब उसने सभी स्मारकों का दौरा किया। एंड सेट ए लॉन्ग टाइम टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, और गिरजाघर की चोटी पर, स्टीपल मीन्स चोटी, गिरजाघर की चोटी पर बहुत समय तक बैठा रहा। सैट, ज़्यादा समय तक वह बैठा रहा। When the moon rose, he flew back to the happy prince. चंद्रमा उदय होने पर, चंद्रमा के उदय होने पर वह प्रसन्नचित राजकुमार के पास उड़कर आया। When the moon rose, चंद्रमा के उदय होने पर he flew back to the happy prince, वह प्रसन्नचित राजकुमार के पास आया। Have you any commissions for Egypt? क्या आपको मिस्र में कोई काम है? He cried, वह चिल्लाया। I am just starting, मैं अभी अभी जा रहा हूँ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. अबाबिल, अबाबिल, छोटे अबाबिल, said the prince, राजकुमार ने कहा। Will you stay with me
वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात और ठहरोगे? विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात और ठहरोगे? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर दी शॉलो। देखिए मिस्र में मेरी प्रतीक्षा की जा रही है। देखिए आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मिस्र में मेरी प्रतीक्षा की जा रही है। आंसर दी शॉलो, अबाबिल ने उत्तर दिया। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस। देखिए अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। फॉर अवे अक्रॉस द सिटी, फॉर अवे अक्रॉस द सिटी, बहुत दूर नगर के पार, बहुत दूर नगर के पार। आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट, मैं एक, देखिए मैं एक बरसाती में एक युवक को देख रहा हूँ। देखिए आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट, मतलब मैं बहुत दूर, मैं बहुत दूर एक गैरेट में, एक बरसाती में एक युवक को देख रहा हूँ। ही इज़ लर्निंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स, वह कागज़ से भरी मेज पर झुका हुआ है। ही इज़ लीनिंग, लीनिंग में झुका हुआ, ओवर द डेस्क कवर्ड विद पेपर्स, मतलब वह कागज़ से भरी मेज पर झुका हुआ है। एंड इन द ग्लास बाई हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ वेदर्ड वायलेट्स, और उसके पास रखे हुए गिलास में मुरझाए हुए वायलेट पुष्पों का गुलदस्ता है। देखिए एंड इन द ग्लास बाय द साइड देयर इज बंच ऑफ वेदर्ड फ्लावर्स, मतलब उसके पास रखे हुए गिलास में मुरझाए हुए वेदर्ड, मुरझाए हुए वायलेट पुष्पों का बंच गुलदस्ता है। हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके बाल भूरे और क्रिस्प घुंघराले हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड, और उसके होठ रेड लाइक अ पोमियोग्रेनेट, और उसके होठ अनार की तरह से लाल है। देखिए पोमिग्रेनेट मीन्स अनार। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आईज, और उसके नेत्र बड़े, लार्ज बड़े तथा स्वप्निल हैं, और उसके जो नेत्र हैं बड़े तथा स्वप्निल हैं। ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, मतलब वह नाट्यशाला के निर्देशक, डायरेक्टर निर्देशक के लिए एक नाटक को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, परंतु उसे इतनी ठंड लग रही है कि वह और नहीं लिख सकता। ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, उसे इतनी ठंड लग रही है कि वह और अधिक नहीं लिख सकता। देयर इज नो फायर इन दी ग्रेट, उसकी अंगीठी में आग नहीं है। ग्रेट मीन्स अंगीठी, उसकी अंगीठी में आग नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फैंट, और भूख ने उसे मूर्छित सा कर दिया है। फैंट मूर्छित सा, भूख ने उसे मूर्छित सा कर दिया है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वॉलो, देखिए मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगा।
आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगा। सेड द swallow, अबाबिल ने कहा। हु रियली हैड अ गुड हार्ट, वास्तव में अबाबिल का बड़ा ही सुंदर सा हृदय था, बड़ा ही अच्छे स्वभाव का था। ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ़ ही शुड टेक अनादर रूबी टू द यंग प्ले राइट, कि क्या वह नाटककार को दूसरी लाल मणि दे देगा। देखिए, इफ़ ही शुड टेक अनादर रूबी टू द यंग प्ले राइट, कि क्या नाटककार के पास दूसरी लाल मणि ले जानी है। एलॉस, आई हैव नो रूबी नाउ, सेड द प्रिंस, सेड द प्रिंस, उसने कहा। अफसोस, एलॉस, अफसोस, आई हैव नो रूबी नाउ, मेरे पास कोई लाल मणि नहीं है। सेड द प्रिंस, माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरे पास केवल मेरे नेत्र शेष बचे हुए हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स, वे उन दुर्लभ नीलमणि से बने हुए हैं। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, जो 1000 वर्ष पूर्व भारत से लाई गई थी। देखिए, विच ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, जो भारत से 1000 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पूर्व लाई गई थी। ही ऑर्डर दिस swallow टू प्लक आउट वन ऑफ देम, उसने अबाबिल को आदेश दिया कि वह उनमें से एक को निकाले। देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और नाटककार के पास ले जाए। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वह उसे जौहरी को बेच देगा। एंड बाई फायर वुड, और कुछ जलाने के लिए वह लकड़ी खरीदेगा। एंड फिनिश हिज प्ले, और अपना नाटक पूरा कर सकेगा। ही सेड, उसने कहा।